हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं भाज्यता का नियम। पिछले वीडियो में हम देखे थे 2 का, 3 का, 5 का। अब हम देखते हैं 7 का भाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 का भाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या है दिया हुआ है, उसमें दाहिने तरफ से 3-3 का पेयर लेंगे और उससे समूह बनाएंगे, और अगर उसका समूह बन गया तो उसका हम अंतर लेंगे, और उसका अंतर लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वह 0 होना चाहिए या वह संख्या 7 का गुणज होना चाहिए। अगर वह संख्या 0 या 7 का गुणज है तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। और यदि वह संख्या का अंतर 0, 7, 0 हो या 7 का गुणज हो या 11 का गुणज हो या 13 का गुणज हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वह अगर गुणज होगा, वह संख्या जो अंतर आएगा वह संख्या अगर इस तीनों का गुणज होगा तो 7, 11 और 13 से वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखते हैं एग्जाम्पल, इस संख्या को 3-3 का पेयर लेंगे। 3-3 का पेयर ये 127 और 204। जब 204 और 127 को माइनस करेंगे तब यह संख्या बचेगा 7 और यह हो गया 7, 77 हो गया। और यह संख्या 7 से हम देखेंगे कि यह डिविजिबल है या नहीं। अगर यह संख्या डिविजिबल होगा 7 से तो इसके इकाई यह अंतर ये तो 0 नहीं आया है, यानी कि यह 7 से डिवाइड है। यह 7 से अगर विभाजित है तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। और उसके बाद देखते हैं कि यह 11 का गुणज है या 13 का गुणज है या नहीं। तो 11 का गुणज भी है लेकिन 13 का गुणज नहीं है। तो 11 का गुणज है और 7 का गुणज है, इसलिए यह संख्या 7 से और 13 से, 7 से और 11 से यह संख्या विभाजित होगी। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस दोनों को पेयर लेते हैं। 216 माइनस 216, इसका अंतर 0 आ गया, यानी कि इसका अंतर 0 आ गया तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं इसका अंतर, इसका को पेयर लेते हैं। 267, 543 और 32, या 3 पेयर यहाँ बना। 3 पेयर जब बनेगा तो फर्स्ट पेयर और थर्ड पेयर को जोड़ेंगे और जो बीच वाला पेयर है उसे हम घटाएंगे। तो 267 में 32 अगर जोड़ते हैं तो 9, 9, 2, 299 आता है। और 543 में 299 को अगर माइनस करते हैं तब जाकर जो आएगा या तो 0 आना चाहिए या 7, 11 और 13 का गुणज होना चाहिए। अगर 7 का गुणज होगा सिर्फ तो 7 से यह विभाजित होगा। अगर 11 का भी होगा गुणज तो 11 से विभाजित होगा। अगर 13 का भी गुणज होगा तो 13 से विभाजित होगा। यह हम देखते हैं, जब इसे हम घटाएंगे तब जाकर हमें प्राप्त होगा 4, 4, 244 होगा। जब इसे हम देखेंगे 7 से विभाजित है या नहीं। 7 तिया 21, 3, 24, 3, 24, 3, 24, 7, 28, ये विभाजित नहीं है। ना 7 का गुणज है ना इसका अंतर 0 आया है, इसलिए यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं हम 8 का नियम। 8 का नियम कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 3 0 होना चाहिए, यानी 0, 0, 0 हो या उससे बनी संख्या। अंतिम 3 संख्या लेंगे या उससे बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य होती है, तब जाकर यह 8 से विभाज्य होगी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। कोई सा भी एक संख्या सोचेंगे और वह संख्या लेंगे और संख्या का अंतिम 3 अंक 0 है या नहीं, या वह अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाज्य होती है या नहीं, इस बात को हम देखेंगे। अगर अंतिम 3 अंक 0 से 8 से विभाजित होती है तो यह संख्या 8 से पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसे हम 8 से विभाजित करते हैं। 8, 48, 8 चौका 32, यानी कि यह संख्या 8 से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो गई। इससे हमें पता चला कि यह पूरी की पूरी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। एक और संख्या देख लेते हैं। अब इसके इकाई संख्या 3 इकाई संख्या लेंगे, जिसपे कि हम देखेंगे कि यह तीनों इकाई संख्या जो है इकाई तरफ से 3 अंक का एक पेयर लेंगे, जिसे हम देखेंगे कि 3 0 है या नहीं, या यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं। जिसमें कि 3 से 0 है यहाँ पर, यानी 3 0 है तो इसका मतलब होता है, इसमें बोला गया है कि 3 0 अगर रहेगा तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। आगे देखते हैं 9 का नियम क्या कहता है। अगर आप 9 का नियम देखते हैं तो 9 का नियम और 3 का नियम दोनों एक ही बात बोलता है, जिसमें कि कहा गया है कि किसी भी संख्या का अंकों का योग जो होता है, अंकों का योग
वह 3 से विभाजित होता है। हम 3 का नियम देखे थे और 9 का नियम में भी यही कहता है कि इस संख्या में अंकों का योग जो है, अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब ये संख्या लिए हैं। अब यह संख्या को हम चेक करेंगे कि इसका अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। तो देखेंगे कि 4 2 1 3 6 9 9 2 11 4 15 5 20 3 23 23 जो है इसका योगफल आया 23। अब 23 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं, इस बात को देखेंगे। तो 9 से तो विभाजित है नहीं, इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि अब यह संख्या देखते हैं। यह संख्या को हम देखेंगे कि 9 से विभाजित होती है या नहीं। तो देखेंगे तो इसका योगफल लेंगे, तो 2 1 3 3 1 3 9 3 12 12 6 18 3 21 आता है, यानी 21 देखेंगे कि 9 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं होती है। तो 9 से अगर विभाजित करेंगे तो ये भी संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं। आगे देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम सबसे इजी है, इसके इकाई स्थान पर 0 होगा, किसी भी हालत में 0 होगा, 5 भी नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा। तो 0 का कहने का मतलब होता है कितना भी बड़ा अंक हो, इसके इकाई स्थान पर अगर 0 है तो इकाई स्थान पर 0 है तो यह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके इकाई स्थान पर 0 है यानी कि 10 से विभाजित है यह। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी इस संख्या के भी इकाई स्थान पर 0 है, इसका मतलब ये भी संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित है।